अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। आप सब लोगों की खुशियों में हम बराबर के शरीक हैं और हमारी खुशियों में आप सब बराबर के शरीक हैं। और आज पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में नए साल के दिन आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मेरे साथ मेरे बड़े फेवरेट एस्ट्रोलॉजर सलीम समी साहब मौजूद हैं, जिनकी जो बड़ी आर्टिकुलेटेड और कैलकुलेटेड प्रिडिक्शंस हैं, तो आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। तो उनको हमने आज रिक्वेस्ट की कि नए साल के हवाले से वो हमारे इस व्लॉग में शिरकत करें। और जैसा कि आप लोगों के कमेंट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी जो छोटी सी यूट्यूब फैमिली है वो सर सलीम समी को बहुत ज़्यादा पसंद भी करती है। तो आप लोगों की फरमाइश थी, तो सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपको भी और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। सर मेरी अल्लाह टीम ताला में मुझे खुद ही साल हूँ। अच्छा भी। जी थैंक अल्लाह यू। ताला खुश रखे आपको। थैंक यू थैंक यू। जी। तो सर सबसे पहले जब मैं आपकी प्रिडिक्शंस देख रही थी, आपके ऊपर थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया। आपके जितना भी काम था, जितनी भी प्रिडिक्शंस थी, तो मुझे लगा कि इसके पीछे कोई काम हुआ था, इसके पीछे रिसर्च हुई थी। क्योंकि मेरे साथ अभी तक, मैं ये नहीं कहती कि सभी एस्ट्रोलॉजर्स का जो काम था वो या प्रिडिक्शंस थी वो सच साबित नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ था कि कुछ तो साबित नहीं हुआ। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? प्रिडिक्शंस क्यों सच बेसिकली साबित नहीं हुई? बात ये है कि हमारे यहाँ जो एस्ट्रोलॉजी अभी चल रही है वो मार्केटिंग के लिए तो बहुत अच्छी है। उसे मार्केटिंग हो रही है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी के लिए बुरा हो रहा है, क्योंकि बेसिकली जब भी आप किसी का भी चार्ट या किसी का भी जी चार्ट देखते हैं तो प्लेनेट कंडीशन एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप जब प्लेनेटरी कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं तो पता चलता है यार बंदा किस लॉजिक से बात कर रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, लेकिन बंदा यहाँ पे तो प्लेनेटरी कंडीशन का जिक्र भी नहीं होता। जी जी एग्जैक्टली। वो एक नन्हा सा सितारा आएगा, वो ये कर देगा, वो नन्हा सा सितारा बनी कौन सा होता है जो कुछ कर देगा, मेरी समझ से बाहर है। जी जी। आप प्रॉपर जब भी आप कैलकुलेशंस करते हैं और कैलकुलेशंस को सामने रखते हैं, जरूर है कि अमूमन ज़्यादातर मेजोरिटी में लोगों को नहीं पता होता, लेकिन जो कई लोग तो हैं जो जानते हैं, जो जानते हैं वो तो देखेंगे ना कि भाई ये शख्स जो बोल रहा है कहाँ से बोल रहा है, इसके पीछे बिल्कुल। लॉजिक है। हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये है कि अभी एस्ट्रोलॉजी जो है कमर्शियल हुई है। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेट इस पे बिलीव बढ़ेगा, और जब थोड़ा सा सीखने की तरफ आएंगे। अभी तो हमारे यहाँ पे बस वो सुना देते हैं कि जी जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो नहीं होता। तो उससे क्या एस्ट्रोलॉजी को नुकसान हो रहा है और किसी को नुकसान नहीं। बिल्कुल। तो सर हमारे पास आज से चूंकि 2026 स्टार्ट हो गया है, और आपके बहुत अभी सारे होगा, व्लॉग्स। हमारे यहाँ होगा। जी जी। तो हमारे हाँ। यहाँ चलें, ठीक है, होगा तो क्या देख रहे हैं कि ये साल जो है देखिए, हुकूमत हमने के लिए पिछली कैसा लास्ट होगा? वीडियो में जी। पिछली लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जो प्लेनेट कंडीशन है मई और जून तक जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, ओके। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर हम कहें कि 2026 में भी कुछ थोड़ा बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम मंडेन मंडेन लेवल पे जब हम कंट्रीज के बारे में देखते हैं तो वहाँ अभी टेंशन्स बढ़ रही हैं। अब उसी टेंशन से जो है लोगों में टेंशन बढ़ेगी, मुल्कों के हालात ख़राब हो रहे हैं। और अभी आपने देखा कि सऊदी अरब और दुबई का भी जो जी जो बहुत पहले से मैं कहता आ रहा हूँ वो चीज़ें हो रही हैं। इस तरह ये आगे चीज़ें और बढ़ेंगी। तो जून के बाद जब जुपिटर जो है इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, उसको नफ्स भी कहा जाता है, जी जी। वो कदरे बेहतर ज़रूर होगा। तो जून में तो अभी इसी तरह ही है, अगर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है कोई। लेकिन ये है कि मेजोरिटी में जैसे सेगिटेरियस में प्लेनेट बैठे हुए हैं जो कि फायर एलिमेंट है। ठीक है। पाइसिस में सैटर्न और नेपच्यून बैठा हुआ है जो कि वाटर एलिमेंट है। अब ये दोनों प्लेनेट नह से गिने जाते हैं, सैटर्न भी और नेपच्यून भी। और वाटर एलिमेंट यानी वाटर से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकती है। वाटर से रिलेटेड आपका फूड है, यानी कि फूड सप्लाई जितनी भी होती है वो समुद्र से ही होती है। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम्स आ जाना। अब ताइवान और चीन का जो झगड़ा है वो भी समुद्र को लेके ही है। बिल्कुल। वहाँ पे आप चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मुख्तलिफ कंट्रीज में ये चीज़ें, क्योंकि सेगिटेरियस की जो है वो ईस्ट कहलाता है, और पाइसिस जो है वो नॉर्थ कहलाता है, और विर्गो जो है वो साउथ कहलाता है। जमनाई जो है वो वेस्ट कहलाता है। यानी पूरे कोनों चारों कोनों में इस वक्त प्रॉब्लम्स है, डिस्टर्ब है।
ये चीज़ें हैं, ये चल रही हैं, और ये जून तक तो काफ़ी शदीद हैं यहाँ पर। बिल्कुल और बिल्कुल। आगे जिस तरह का टाइम आ रहा है वो तो चेंज ऑफ, ये कह लें कि ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये सेक्रेटेरियस में सिक्स प्लैनेट का कंजक्शन हुआ था, आपने देखा सेक्रेटेरियस जो नाइन्थ हाउस कहलाता है वो कल्चर हाउस भी है। अच्छा, हम्म। हमारे यहाँ कल्चर लिया जाता है खाने पीने को, कपड़े को। हम्म। ये कल्चर नहीं है। कल्चर आप किस डगर पे चल रहे हैं, किस, जैसे इस्लाम में है इब्राहिम का कल्चर को अपनाना है, वो एक तौहीद के ऊपर थे, उस कल्चर को लेकर चलें। तो कल्चर चेंज होगा दुनिया का, वो रहने का अंदाज जो है और सोचने की अंदाज जो है वो काफी हद तक तब्दील होंगे लोगों में। सेल्फिश काफी हद तक बढ़ गई है कोरोना की वजह से, और वो और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ओके। लेकिन जहां जहां बुराई भी चल रही होती है साथ साथ अच्छाई भी चल रही होती है। बिल्कुल। ये नहीं कि बुराई अपने पीक के ऊपर है, अच्छाई भी उसके साथ साथ चल रही होती है। वो इस तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं सर 2026 में? बेशक वो जून के बाद है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जुपिटर का साल है, और जुपिटर जो है जैसे अभी आपने भी फरमाया कि जून में वो आ रहा है, और उसके जो बेहतर असरात होंगे जून के बाद। देखें, पाकिस्तान का जोडिक साइन जो है बुर्ज हमल बनता है, और पाकिस्तान का जुपिटर बैठा हुआ है सेवन्थ हाउस लिब्रा में। जी। लिब्रा में जुपिटर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। पाकिस्तान के फोर्थ हाउस जहाँ जुपिटर को एग्जोल्ट होता है, वो फोर्थ हाउस होता है कैंसर, उसे कहते हैं। ओके। वहाँ फोर प्लेनेट बैठे हुए हैं, सैटर्न बैठा हुआ, मरकरी बैठा, वीनस बैठा, सन बैठा। उनके साथ वो कंजक्ट करेगा, तो कुछ ना कुछ अवाम में रिलीफ जरूर। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम है हुकूमत के लेवल के ऊपर, और जो हमारे हल्के हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं अभी सूरत हाल। बिल्कुल। अब अगर उनके हालात ठीक नहीं होंगे तो पब्लिक तक भी वो इसी तरह हालात रहेंगे। लेकिन एक इंडिविजुअल चार्ट भी होता है कि जंग भी लगती है तो तब भी लोग कमाई कर रहे होते हैं, हम्म। कोरोना भी लोगों ने कमाई की है। तो वो एक इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर होता है कि इंडिविजुअल चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ तो सब लोग सुनना पसंद करते हैं कि जी बस मेरा अच्छा बता दो। वो ना रीज़न देखते हैं कि रीज़न क्या है, वजह है, किस वजह से हो रहा है। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो पाकिस्तान अभी वीनस जो है, वीनस में मरकरी की दिशा है। और आपने देखा पिछले 2023 से चीज़ें जो हम जितना कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो, वो नहीं हो पा रही। अब वीनस बिल्कुल। में सन आएगा 2027, ये 26 में तो ऐसे ही है। तो हालात तो बदलते हुए नजर आएंगे आपको, चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी आपको। जो आज आपको नामुमकिन सा लग रहा है, कल के बाद से चीज़ें काफ़ी हद, क्योंकि अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम्म। और जो थिंकिंग है, जो सोच है, जो आप सोच रहे हो वैसा हो नहीं रहा। एक जमूस सा तारी है, ये प्लेनेटरी कंडीशन अभी मार्स सैटर्न का है, और सैटर्न चार प्लेनेट को देख रहा है, तो केतु भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है। तो ये चीजें जो हैं होंगी वहां पर। और अभी चलेंगे पाकिस्तान के ये लिए जून जो तक? है, जून तक चलेंगी। और जून के बाद भी जो है टाइम कोई कह लेंगे प्रॉपरली अक्टूबर के बाद से चीजें थोड़ा सा जो बेहतर होना शुरू होंगी, लेकिन एक चेंज के साथ। एक चेंज चेंज की जरूरी है। बातें बहुत लोग करते हैं सर। चेंज की बात जो है लोगों ने की, आपने भी बताया कि सब कुछ बदल जाएगा। ये किस किस्म का बदलाव आएगा हुकूमत में, सिस्टम में? ये क्या चीज हुकूमत है? में बदलाव से तो कुछ नहीं होगा ना। जी जी। वो तो हुकूमत ही चली जाएगी ना, वो एक कबीले ही सारा। बिल्कुल, उस कबीले का क्या होगा? अब कबीले के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। हम्म। वो कबीला काफी मुश्किल में है अब। ठीक है। जो आगे प्लेनेटरी कंडीशन है उस कबीले में, वो अब उस कबीले में अब सारे ही समझें। वो कबीला एक नहीं है, वो काफी सारे मिलकर वो कबीला बना हुआ है। जी जी। बिल्कुल वो बिल्कुल। कबीला मुश्किल में है। और आगे जो प्लेनेटरी कंडीशन है वो और मुश्किल में डाल रही है, क्योंकि आज थ्री प्लेनेट कंबस्ट हैं। मार्स कंबस्ट है, वीनस कंबस्ट है, मरकरी भी कंबस्ट हो गया, जिसका ताल्लुक बोलचाल से, कम्युनिकेशन से, नेटवर्किंग से है। वो भी एक महीने से ज्यादा अरसे के लिए कंबस्ट हो रहा है। वीनस भी पूरा जनवरी में रहेगा, मार्स तो 9 मई तक रहेगा। तो प्रॉब्लमेटिक तो है। हम्म। अब हमारे यहाँ नौबत यहाँ तक आ गई कि हम अपने एसेट बेच रहे हैं। और अभी भी हमें वंडर बॉय की भी तलाश है जो डिलीवर करे। वही हाँ। हमारे सीनियर कोलीग हैं, वो व्लॉग करते हैं, इसार राना साहब बड़ा अच्छा व्लॉग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो ये जो पहले हीरे वो लेके आए थे, वो उनको अब पसंद नहीं रहे, फिर ये ख्वाहिश का इजहार किया गया मैंने है। बताया ना, ये जी। कबीला है। कबीले बिल्कुल में कुछ चीजें लोग पसंद आएंगे, कभी उनको उतार के दूसरे कबीला तो वही है ना। बिल्कुल, कबीला कबीला तो वही नहीं है। चेंज हो रहा। अभी भी ठीक है। हीरा वहीं से आना है।
ठीक है जी। अब हम्म, ये हीरा, वो जो हीरा आएगा वो भी ऐसे ही होगा। तो डे एंड प्रॉब्लम आगे कबीले को आ रही है। जी ठीक है, कबीले के लिए प्रॉब्लम है, वो आगे बढ़ती चली जाएगी। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कुछ अपने कबीले वाले गलतियां करेंगे ऐसी, वो बिल्कुल आपको ठीक जनवरी है। के महीने में नजर आएंगी, वो फरवरी में भी नजर आएंगी, लेकिन जनवरी जब मरकरी है, वो आपको कबीले की तरफ से गलतियां होती हुई नजर आएंगी। और और सिस्टम कुछ की ऐसे क्या, लोग, सिस्टम का सर क्या देखते हैं? सिस्टम 2026 में कितना और मजबूत हो जाएगा? अब मुझे बताएं आप, सिस्टम आज दिसंबर ही है, नवंबर में कितना स्ट्रांग था? हम्म। शुरू के नवंबर में। अब दिसंबर में क्या सिस्टम उसी तरह ताकतवर है? मुझे बताएं अभी आप। तक तो है ना सर, अभी तक तो है। नहीं, कहाँ है? इतने पहले से इस्तिस्ना तो पूरे, ले लिए, इतने इस्तिस्ना ले लिए, इतने इस्तिस्ना तो अल्लाह ताला के पास थे। उन्होंने तो, अल्लाह ताला ने तो अपने पैगंबरों नबियों को भी इस्तिस्ना नहीं दिया था। उसे लेने से कोई फायदा होगा तो वो बात होगी ना। अभी तो महीना भी नहीं हुआ। जी जी वो तो बिल्कुल। देखेंगे ना कि कैसे कोई फायदा होगा भी कि नहीं होगा। परफेक्ट। और इमरान खान के बारे में सर बताएं, क्योंकि मैं 2 साल से सारे एस्ट्रोलॉजर से सुन रही थी इमरान खान जनवरी में आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा, जून में आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा। नवंबर भी गया, दिसंबर भी गया, अगला साल आ ये गया। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो हमारे यहाँ पे नाम के साथ आगे एस्ट्रोलॉजर लगा देते हैं। बेसिकली इमरान खान का मैंने भी बताया था 5 अक्टूबर में हाल 2024 में। ठीक है, वो मैं पब्लिक को लेके बैठा, वो मेरी भी गलती, मैं मानता हूँ। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान के अलावा भी बहुत बड़ी गेम है ये, उसको अंदर ओके। रखने के पीछे जी जी। बहुत बड़ी गेम। ठीक है। अब उनकी दिशा शुरू हुई थी 2023 में, जुपिटर में वीनस की दिशा। लिब्रा लगन में या एरीज मून साइन भी कह लें, तो जुपिटर टू वीनस की दिशा ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। जी जी। नेम फेम उन्हें बहुत ज्यादा मिला। अब उनकी दिशा चेंज हो रही है मार्च में भी, लास्ट में मैंने कहा था कि जब दिशा चेंज होती है तो उससे पहले, उसके 2 महीने बाद या 2 महीने पहले चीजें बदलना शुरू होते हैं। अब सन की दिशा शुरू होगी जुपिटर में, सन की दिशा। और अगर लिब्रा लगन से देखें तो वो 12वें घर का मालिक है। तो 12वां घर कैद का हो तो कैद खत्म होगी। अगर हम एरिया से देखें तो छठे घर का मालिक है, लिटिगेशन से बेनिफिट का फायदा मिलना। तो सूरत हाल तो खान साहब के आगे सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। और 12वां घर जो है वो फॉरेन का भी घर होता है, ठीक है। फॉरेन प्रेशर। ठीक है। पब्लिक, अब जैसे ये अभी अपना सुहेल अफरीदी का जी पंजाब जी। में विजिट हुआ। ठीक है। ये तो एक वैसे ही था जैसे एक फिल्म हिट होगी, 3 दिन बहुत हिट हुई। अब वो फिल्म जो है चौथा हफ्ता 5वां हफ्ता भी हिट रहती है कि नहीं रहती? अब वो कंटिन्यूटी के साथ ये चीज चलनी चाहिए। अब क्या पीटीआई इसे कंटिन्यू रख सकती है? हुकूमत भरपूर मौका देगी इन्हें। हम्म। ओके। अब ये दैट्स पीटीआई नाइस। हुकूमत हुकूमत कोई ना कोई ऐसा गलती जरूर करेगी जिसका वो उनका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ओके, दैट्स नाइस एक्चुअली। तो सर, अदलिया का क्या आप देख रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी देखिए सिक्स में अदलिया पाकिस्तान का, के लिए? अब मैं अगले, जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो नया साल जो है वो अप्रैल में, 13 अप्रैल के बाद से शुरू होता है। जी तो हर साल एक प्लेनेट को बादशाह या किंग कहा जाता है। तो उस साल का जो बादशाह है वो है जुपिटर। और जुपिटर जो है और मार्स, अदलिया ने आज यहाँ तक जो पहुंची है उसको पहुंचाने में किसी और का हाथ नहीं है, अदलिया का अपना ही हाथ है। जी जी। जुपिटर का ताल्लुक अदलिया से भी है। और जुपिटर कैंसर में जब आएगा तो सैटर्न भी पाइसेस में बैठा है, जो कि जुपिटर का ही घर है। तो अप्रैल के बाद से मैं तो शुरू डे से कह रहा हूं कि आप अदलिया ही आपको फोकस करना है। डे एंड वहीं से आपको रिजल्ट मिलते नजर आएंगे, क्योंकि लॉ के बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऑल राइट या। अब ये जो अभी आपने कहा था जो मिली है, वो किस लॉ के तहत ही मिली है ना? या। ट्रू। अब वो चाहे आपकी मर्जी का लॉ था, हम्म। है तो लॉ ही। अगर आपने अपनी मर्जी का भी लाना तो लाना है, कानून ही पड़ेगा आपको। जी। कानून से आप बाहर जा ही नहीं सकते। एग्जैक्टली या। तो जुपिटर जब आएगा तो आपको अदली पे फोकस रखना है। यहीं से आपको बहुत कुछ होगा। अगर आज अदलिया हमारी इधर आई है तो अदलिया अपनी वजह से आई है, अपनी कमजोरी की वजह से आई है। और वो जो था 10 अप्रैल 2022 का इवेंट, वो पहला इवेंट था अदलिया को कमजोर करने का। या। दैट्स राइट।
या तो सर, इंटरनेशनल लेवल पे आप क्या देख रहे हैं, लाइक देखिए अमेरिका, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, नेतन्याहू, ट्रम्प, ये सब जो हैं, और फिर गजा, ये सब। नितिन जाओ तो बेसिकली वो तो जिस तरह हमारे यहाँ उधर भी वो भाई साहब जो हैं उनको भी मिलने जा रही है सुना, क्योंकि हम्म। वो भी उनके ऊपर भी काफी केसेस हैं। ठीक जी। है। और वो तो पूरा प्लान करके बैठे हैं गाजा के, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि गाजा की तो कहानी खत्म ही समझिए आप। ठीक है। और वो पूरा जो कर रहे हैं अब तो आगे, गाजा से आगे बढ़े हैं आप आगे, क्योंकि उनका तो आगे अगला प्लान है ना, उससे वो जाएंगे आप। ऑल अगर राइट। हम ये देखें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आए हुए पूरे 1500 साल हो जाएंगे इस 26 अगस्त को, माशाल्लाह। अगस्त के महीने में। या, ठीक है जी। अब हदीस भी है कि एक उम्मत यानी कि किसी भी उम्मत की जो है लाइफ जो है, ये कौम की जो लाइफ है 1000 ईयर्स होती है। या दैट्स तो क्या राइट। मेरी उम्मत इतनी भी हकीर हो जाएगी कि उनको आधे दिन की मोहलत ना मिले? अल्लाह के नज़दीक आधा दिन जो है वो 500 साल होता है। तो हजूर पाक को आए हुए पूरे 1500 साल हो जाएंगे। तो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तो वैसे ही मुश्किल टाइम शुरू हो चुका है। यहाँ कुछ करना पड़ेगा। हम्म। 2026 के बाद से जो हालात आगे मुसलमानों के लिए दुनिया भर में बनेंगे, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा उन्हें। वरना इस तरह तो आप देखेंगे जिस तरह आप देख रही हैं कि मुसलमानों के लिए जगह जगह पे हालात तंग होते जा रहे हैं, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। परफेक्ट। समवन वाज टेलिंग मी कि अब जो इसराइल का नेक्स्ट निशाना है वो तुर्की होगा। अरब, अरब। अरब में और पहले ये अरब, पहले अरब मिडल आएंगे, ईस्ट। जी जी। बिल्कुल। पहले मिडल अरब ईस्ट आएंगे। है, गल्फ है सारा। तो पाकिस्तान को कहाँ पे आप देखते हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो इसी तरह कायमो दायम, और उसकी जो सॉवरेंटी है वो इसी तरह रहेगी? डिफेंस फोर्सेस का रोल कैसा रहेगा वो 2026 में, आपको कैसा नजर आ रहा हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती तो ये है कि हमने कभी अपने ऊपर एतमाद ही नहीं किया। है? हमने कभी अपने पे एतमाद ही नहीं किया। हम लोगों के बीच में फुटबॉल ही बने रहे। ठीक है जी? अब वो जो दुनिया के भर में हम फुटबॉल बने रहे, उसके नेगेटिव रिजल्ट अब आना शुरू हो जाएंगे हमारे लिए। वो हम्म। प्रॉब्लमेटिक होंगे हमारे लिए। अब हमें अ, बहैसियत कौम अगर जब तक नहीं सोचेंगे ना, तो हालात तो मुश्किल ही हैं हमारे लिए। हम्म। अब अगर पाकिस्तान जी रहती दुनिया के लिए तो कायम रहेगा, तो फिर बांग्लादेश को बना। हम जब चीज़ों को, वही गलती हुई हमसे, उस गलती की हमने आगे क्या कोशिश की कि दोबारा ना हो। समीर साहब, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि मैं एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर को सुन रही थी, तो वो कह रहे थे 2026 में पाकिस्तान नहीं रहेगा, एंड आई गॉट सो स्टन्ड एंड वरीड कि ये किस तरह, किस नॉलेज पे, क्या रिसर्च की है, क्या ऐसा देख ली है? वो तो पिछले 2019 से ना, जी जी। उनके एस्ट्रोलॉजर ये कहते रहे कि जी पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, हाँ पाकिस्तान जी। खत्म हो जाएगा, खत्म हम्म। हो जाएगा, वो तो लगे हुए हैं। हाँ, ओके। हालात खराब है, हालात उनके भी खराब है, हालात उनके भी अच्छे नहीं है। जी जी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि डे एंड, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, डे एंड इस खत्ते ने एक होना है जैसे यूरोपीय यूनियन हुआ था। आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन। जैसे यूरोपीय यूनियन है, तो देखिए उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई थी, उनकी ट्रेड जो कैसे है। हुई? हाँ। 1950 से पहले यूरोप तो लुट पुटा, ना कुछ हाँ उगता था ना कुछ उगता था, भूखे नंगे थे सारे। जी। उन्होंने डिसाइड किया कि जंग अब अपने मुल्क में नहीं लड़नी। हम्म। उसके बाद 1950 के बाद उन्होंने जंग अपने मुल्कों में लड़ी। वो मुसलमानों के लिए मुल्कों में आके लड़ी उन्होंने जंग। तो यूनियन से उनको फायदा हुआ। अब जब बरतानिया ने वो यूनियन से बाहर निकला तो क्या हुआ? अब यूरोप का क्या हाल है? हम्म। अब ये अपना सऊदी अरब का और दुबई का क्या हो रहा है? किंगडम थे ना, ये भी यूनियन बना के बैठे हुए थे। बिल्कुल। लेकिन अब वो यूनियन इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब एक छोटे से मुल्क का भी बादशाह कहता है जी अब तो मैं बादशाह हूँ, हम्म। जो मर्जी कर लो। अब वो शुरुआत शुरू हो गई है। तो ये प्रॉब्लमेटिक आगे मुसलमानों कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा है। ओके। ऑल राइट, ऑल राइट। और एक और चीज़ जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मेंशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 2026 में सैलाब आएंगे, कुदरती आफात आएंगी, क्लाइमेट चेंज के जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं वो पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी कर रहा है। अभी देखिए, सर्दी उस तरह की नहीं आई इस्लामाबाद में, वरना यहाँ पे बहुत सख्त सर्दी होती थी, लेकिन अभी सर्दी नहीं है। बात ये है कि ये नेचुरल, ये जो भी है वो
क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ठीक है, इसकी तो वार्निंग पिछले 10 साल से। उसके लिए आपको कुछ करना है ना। हम्म। अब सेटर्न जो है पाइसिस में बैठा हुआ है, वो नेपच्यून में बैठा हुआ है, वो ओके। नॉर्थ का एरिया है, ठीक है। अब दुनिया भर के नॉर्थ के लिए वहां पे आप सैलाब देखेंगे, खाली सैलाब पाकिस्तान में नहीं आएगा, हम्म। दुनिया भर में आएगा। ऑल ठीक है राइट। जी। अब डूबती वही कौमें हैं जो कुछ करती नहीं है। हाँ, तो ये तो जापान में सही भी कह रहे सैलाब हैं आप। आता है, हम्म। ठीक है, जापान में भी सैलाब आता है, सुनामी हर आया जगह आता है, वहां लेकिन पे, वहां हाँ। पे, ठीक है, वहां अगर आप सुनेंगे गिनती से कि जी 100 आदमी मर गया या 150 आदमी मर गया, ये किसी मुसलमान कंट्री में आता है, पता लगा 1.5 लाख मर गए। यानी कि अल्लाह ने भी कुदरती अजाब है वो मुसलमानों के इलाके छांट के रखे हुए हैं। लोग कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मर चुके हों और जहन्नम में हो। एनीवेज सर, एक और जहन्नम और क्वेश्चन है। दोजक जो है ना, जी जी। जहन्नम और दोजक वो करेक्टर से पता चलता है। ईमान भी करेक्टर में झलकता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, सो ट्रू सो हम ट्रू। तो मुसलमान हैं आईडी कार्ड के, क्योंकि हम्म। हमारे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है ना मुसलमान। हम्म। करेक्टर से नजर आते हैं हम लोग। हाँ, या अपने काम में बिल्कुल हम वो अपने मजहब की तरह रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो सर, इस्लाम मजहब नहीं है, इस्लाम मजहब नहीं है, दीन है। दीन है, बिल्कुल परफेक्ट। या यू राइटली सेड। सर, पाकिस्तान में सियासत और सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2026 में दोनों का क्या मुस्तकबिल है? पाकिस्तान में देखें, कभी जमहूरियत आएगी? क्यों नहीं आएगी। एक तो हमारे यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हमें खुदा के ऊपर यकीन ही खत्म हो गया। हम्म। क्यों नहीं आएगी, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। हम्म। देखिए, एक तो आप खुद कुछ कर लें, आप खुद कुछ कर लें, ठीक है, तो वक्त आपका साथ देता है। तो जब वक्त आपको धक्के से दिलवाता है, जो कि अगस्त के बाद से आपको नजर आ जाएगा, एंड ऑफ 2026 और 2027 में आपको नजर आएगा। ओके। क्यों नहीं पॉसिबल है। सो एक यू आर कंट्री यू आर की एक एक्चुअली रेजिंग सम होप फॉर द डेमोक्रेसी। तो 100%, 100%, हाँ, नहीं देखें, हाँ। बात मैंने जमहूरियत की नहीं, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई भी निजाम आ जाए हम्म। जिसमें लॉ हो, कानून हो, वो अब होगा, उसके बगैर अब आगे जा ही नहीं सकते। परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। अब जा ही नहीं सकते अब आगे। हम्म। और क्यों नहीं, 2026 100%। की कोई और सिग्निफिकेंट चीज आप देख रहे हो जो आप देखिए, शेयर करना चाह रहे हो? 2026 में ज्यादातर प्लेनेट शुरू में ही थोड़ा हम्म। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, मार्स सैटर्न की जो कंजक्शन या एक दूसरे को देखते हैं, वो अनस्टेबिलिटी को जाहिर करता है, हम्म। धोखे फरेब को जाहिर करता है, ठीक है, अर्थ जैसे भी कुदरती आफात हैं, इस चीज को जाहिर करता है, एक्सीडेंट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। अब सन भी उधर, सैटर्न में सन बैठा हो, सैटर्न से 10वें घर में सन बैठा तो अच्छा नहीं माना जाता, या कोई भी प्लैनेट 10वें घर में अच्छा नहीं माना जाता। जी। अब यहाँ पर सैटर्न कर्म कारक भी है, यानी सैटर्न हम जो अमल करते हैं उसका भी कारक है। तो यहाँ सैटर्न सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन। हम्म। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डिसिप्लिन है ही नहीं हमारे यहाँ पे। तो हम्म। चीजें बेहतर जरूर होंगी, लेकिन कुछ करने से होंगी, हाँ, दुआओं बगैर से। किए कुछ नहीं होगा। हाँ, दुआओं से बैठ, अभी देख ना, पिछले 55 साल से बैतुल मुकद्दस की दुआएं करते रहते, किधर गया। हम्म। पहले वो हर नमाज में हुआ करता था, वो हर नमाज से निकल के जुमे की नमाज में आ गया, वो जुमे की नमाज से निकल के ईद की नमाज में आ गया, वो वहां पे भी खत्म हो गया। यार, ट्रू। अब पता चल गया ना कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं था। हाँ, सिर्फ आप दुआ से सिर्फ खाली क्या दुआएं होता है, मांगते हाँ। रह गए, हम्म। खाली वो दुआएं मांगते रह गए। बिल्कुल, वो नवाबजादा नसरुल्ला खान साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई दुआ, कब कोई बला सिर्फ दुआ से टली है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस कौम में आप देख रहे हैं कि 2026 में या 27 में ये कौम कुछ अब करने की 26 पोजीशन में ये होगी? जरूर, जरूर कह सकती हैं कि ये बीज जरूर होगा। ये जो कुछ करने की है, जो अभी तक हमारा, वो आपको 26 में उसकी बुनियाद कह सकते हैं, वो पड़ जाएगी यहाँ पर।
ओके, दैट्स परफेक्ट, बिकॉज देखें, पिछले तीन कोई भी सालों से क्या कर रहे हैं? कोई भी मूवमेंट जो है उसको एक लीडरशिप की जरूरत होती है, एक ऑनेस्ट लीडरशिप की जरूरत होती है। और वो लीडरशिप जो है वो उस तरह से अभी नजर नहीं आती। जो एक लीडरशिप है एक पॉलिटिकल पार्टी की, वो जेल में बंद है, और जो बाकी की लीडरशिप है उनकी, आपको पता ही है किस तो तरह की इससे बड़े नाजायज क्या हुकूमत है। फुकदान होगा कि पूरे पाकिस्तान में लीडरशिप की कमी है? यानी कोई एजुकेट ही कोई नहीं है जी, पूरे पाकिस्तान में। वो भी जो है शख्स अपने करेक्टर की वजह से बना ना, बिल्कुल। जिसकी आप बात करी वो अपने करेक्टर की वजह से बना, उसने साबित करके दिखाया। तो क्या पाकिस्तान में चीजें खत्म हो गई? या, तो आपको कोई एक मिल ही नहीं रहा। सबसे पहले ये है कि जब तक आप एक कौम बन के नहीं सोचेंगे, ठीक है, आपकी प्रायोरिटी आपका मुल्क नहीं होगा या आपका कोई मकसद नहीं होगा, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल उसके लिए कुछ करना पड़ता है आपको। और प्लेनेटरी कंडीशन जिस तरह है, वो आपको नजर है कि अब आने वाले 1.5 सालों के अंदर आप देखेंगे। वो कहते हैं ना कि जब वो सर पे पड़ी तो करना पड़ा, तो करेंगे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने 2026 का एक का हमें खाका जो है वो तो बता दिया। और वही बात के हम लोग ना उम्मीद नहीं है, वो लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है, सुबह नहीं जरूर जी, आएगी। जो नाउमीदी होते हैं ना, अबलीस क्या था? हाँ। नाउमीद ना। या, तो आपको होप जारी रखनी है, लेकिन उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। परफेक्ट परफेक्ट, वो तो है, वो तो चलेगा जब तक साथ। आप करेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। अब हमारी पाकिस्तानी कौम का मसला है कि जी, मेरे बगैर किए हुए कुछ, मेरे कंफर्ट से निकले बगैर कुछ हो जाए। और कोई और कर ले, मेरे हिस्से का कोई हाँ और जी, करे। हाँ। हाँ, मुझे ना तो वो निकलना पड़े, बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल। ठीक है, कौमों में ये आती है चीजें, लेकिन या, वक्त के साथ साथ, क्योंकि जब मुल्क की एज की बात करें तो 100 ईयर्स या 80 ईयर्स बहुत टीन एज होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता सीखती हैं और वो सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल। आएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए, हमारी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली के लिए टाइम निकाला। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू। और इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट भी हम एक यूट्यूब कोलैबोरेशन रखते हैं, ताकि इंशाल्लाह यही जरूर। प्रोग्राम जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पे भी चल रहा हो और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके साथ हम मज़ीद व्लॉग करेंगे, और आई एम श्योर कि मेरी जो फैमिली है वो बहुत खुश होगी, मेरी क्योंकि तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबको। अल्लाह जी, ताला अच्छा करे, लेकिन उसके बिल्कुल। लिए कुछ करना भी पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप लोगों की भरपूर फरमाइश थी, हमने पूरी कर दी। सालेनों का आपको तोहफा दे दिया सर सलीम समीद साहब को इस व्लॉग में इनवाइट करके। और जाते जाते आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम लोगों को बताया करें कि प्रोग्राम में और क्या चीज़ हम ऐड करें। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। यहाँ थैंक पर यू। रूज रजा से आमी को और सर सलीम समी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।